वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने करीब 1 घंटे 22 मिनट तक प्रेजेंटेशन दी और अब इस प्रेजेंटेशन को देश के हर राज्य, हर जिले, हर ब्लॉक में दिखाया जाएगा। इसका सुझाव एनसीपी एसपी के नेता शरद पवार ने राहुल गांधी को दिया है और ये बात खुद शरद पवार की बेटी और एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने बताई है। सुप्रिया सुले ने क्या कहा, पहले आप उनका ये बयान सुनिए, फिर हम आपको प्रेजेंटेशन के बारे में और बातें बताएंगे। विस्तार से राहुल जी ने एक प्रेजेंटेशन हमको दिया, बहुत अच्छी चर्चा हुई और पवार साहब ने एक सुझाव दिया है कि हर राज्य में हम ये प्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसके बाद हर जिले में होना चाहिए, हर तालुक में होना चाहिए और देश में हमारे सारे जो कार्यकर्ता है और जो सशक्त लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं उनको इस बारे में हम सब ने मिलके ये जो प्रेजेंटेशन है वो दिखाना चाहिए। तो दोस्तों, सुप्रिया सुले ने खुद कहा है कि शरद पवार ने इसको लेकर राहुल गांधी को सुझाव दिया है और बताया है कि इसको लेकर कांग्रेस को और आगे बढ़ना चाहिए और हर जिले, हर ब्लॉक में ऐसी पहल करनी चाहिए कि कांग्रेस के लोग जगह जगह पर जाकर लोगों को ये बातें बताएं, ये प्रेजेंटेशन दिखाएं, खासकर जो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर आरोप के साथ जो सबूत पेश किए हैं वो दिखाएं। दरअसल राहुल गांधी ने बीते दिनों एक प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन में उन्होंने एटम बम फोड़ा, जिसको लेकर वो काफी वक्त से बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मेरे पास एक ऐसा एटम बम है जिसे फोड़ने के बाद चुनाव आयोग का सारा कच्चा चिट्टा खुल जाएगा। ये बात उन्होंने कही थी और फिर बाद में वो सीधे चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए सबूतों के साथ ये बातें बताते हैं कि किस तरीके से चुनाव में धांधली की जा रही है और सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। इसको लेकर 1 घंटे 22 मिनट तक राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन दी थी। उसी रात जब उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह प्रेजेंटेशन दी, उसी रात को इंडिया गठबंधन की एक बहुत बड़ी बैठक राहुल गांधी के घर पर भी हुई। राहुल गांधी के घर पर विपक्षी दल के सभी नेता लगभग पहुंचे थे। अखिलेश यादव, शरद पवार और बाकी जितने भी नेता हैं वो सब राहुल गांधी के घर पर मौजूद थे और आगे की रणनीति बना रहे थे कि अब इसको लेकर आगे क्या करना है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है और ये आरोप बहुत छोटे आरोप बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसको लेकर राहुल गांधी ने और उनकी टीम ने करीब 6 महीने तक रिसर्च की थी। 300 किलो रद्दी, कम से कम 300 किलो जो कागज हैं उन्हें खंगाले गए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो भी डेटा दिया था वो फिजिकल डेटा दिया था, इलेक्ट्रॉनिक डेटा वो नहीं दे रहे हैं, डिजिटल डेटा वो नहीं दे रहे हैं। इसको लेकर राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं और उन्होंने एक बार फिर कहा था कि अगर इलेक्शन कमीशन हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे दे तो हम पूरे देश में हो रही धांधली को एक पल में उजागर कर देंगे। इसी को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और इसी में सारी बातें हुई कि आगे को लेकर क्या रणनीति बनानी है, क्योंकि इसके बाद एसआईआर का मुद्दा बिहार में चल ही रहा है। बिहार के बाद अब एसआईआर पश्चिम बंगाल में भी लगाने की तैयारी चुनाव आयोग करने की तैयारी कर रहा है। यानी कि जिस तरीके से बिहार में करीब 65 लाख वोट काटे गए हैं, उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में भी ये चीजें होने वाली हैं। इसको लेकर भी रणनीति बनाई गई और साथ ही शरद पवार ने ये जो प्रेजेंटेशन है इसको लेकर भी उन्हें सुझाव दिया। राहुल गांधी को ये सुझाव दिया कि वो जो भी हर जिले हैं, हर गांव हैं, हर कस्बे हैं, वहां पर भी कांग्रेस के लोग जाकर इस बात को उठाएं और इस मुद्दे को जन जन तक पहुंचाएं, हर एक इंसान तक पहुंचाएं जो भी हमारे देश का युवा है, क्योंकि लोकतंत्र बचाना हमारी ही जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ एक पार्टी की या विपक्ष की नहीं है, हर एक इंसान की जिम्मेदारी है जो इस देश में रहता है। और इस वजह से उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से धांधली की जा रही है। और ये सारी बातें शरद पवार ने अपनी तरफ से राहुल गांधी को बताई और उन्हें ये सुझाव दिया कि जल्द से जल्द इसको किया जाए। अब देखना होगा कि कांग्रेस इसको लेकर क्या कहती है, क्योंकि अभी तक पूरा रोड मैप तैयार नहीं हुआ है। ये सुझाव शरद पवार की तरफ से दिया गया है, लेकिन बहुत जल्द ये हो सकता है कि कांग्रेस आने वाले वक्त में जगह जगह पर अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और जो जमीनी स्तर के नेता है वो सभी लोगों तक ये प्रेजेंटेशन पहुंचाए। इसके साथ ही जो राहुल गांधी ने 8 मिनट का एक वीडियो भी पोस्ट किया है वो भी जगह जगह तक लोगों तक पहुंचाया और इसमें पता चले लोगों को कि किस तरीके से धांधली की जा रही है। हालांकि राहुल गांधी ने वोट चोरी की खासकर आरोप लगाए थे और बताया था कि किस तरीके से वोट चोरी हो रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने करीब 5 तरीके बताए हैं। वो तरीके क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। राहुल गांधी ने 5 तरीकों की बात की थी जिनसे वोट चोरी हो रहे हैं। उन्होंने एक विधानसभा का जिक्र किया था, कर्नाटक की, और इसके बाद ही इसी के इर्द गिर्द उन्होंने अपनी सारी रिसर्च की हुई थी और बताया था कि किस तरीके से करीब 1,250 वोटों की चोरी हुई थी। इसमें उन्होंने 5 तरीके की चोरी की बात कही थी। इनमें डुप्लीकेट वोटर्स थे जो कि 11,965 देखे गए उनके रिसर्च में। इसके साथ ही जो फेक और इनवैलिड एड्रेस है, यानी कि कई जो वोटर लिस्ट का डेटा दिया गया था उसमें कई ऐसे एड्रेस थे जो फेक थे या फिर इनवैलिड थे। ये डेटा करीब 40,009 का है।
इसके अलावा एक ही एड्रेस पर बल्क वोटर्स की जो संख्या है वो भी देखी गई थी, यानी कि करीब एक ही हाउस नंबर पर 80 लोग देखे गए। बताया गया कि ये मान लीजिए कि अगर एक हाउस नंबर का नाम 35 है, नंबर 35 है, तो इस 35 नंबर पर करीब 80 लोग हैं जो कि रहते हैं। इस वजह से भी जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया किस तरीके से चोरी हो रही है, और ये डेटा करीब 10,452 का था। इनवैलिड फोटोज का भी डेटा उन्होंने दिया है। 4,132 ऐसे वोटर लिस्ट में नाम थे जो कि इनवैलिड फोटोज के थे। इसके अलावा मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 में 33,692 नाम सामने आए हैं। अब मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 क्या है बता देते हैं आपको। दरअसल फॉर्म 6 वो होता है जिसमें जो नए वोटर्स होते हैं, मान लीजिए कि अगर 18 साल का कोई बच्चा हो जाता है जो कि अब बालिग हो चुका है, तो वो जब पहली बार वोट डालता है तो वो फॉर्म 6 में आता है। और फॉर्म 6 का मिसयूज सबसे ज़्यादा देखा गया है। 33,000 के आसपास ये मिसयूज है, जिसमें फॉर्म 6 का इस्तेमाल जो कि नए वोटर्स को करना चाहिए, उसमें 70 साल की एक महिला का भी नाम था। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम देखे गए जिनमें 90 साल, 70 साल और 18 साल की उम्र के बाद की जो उम्र है, वैसे डेटा इस तरीके के देखे गए हैं जो कि राहुल गांधी ने पेश किए हैं अपने वीडियो में। अब ये हो सकता है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस हर जगह पर इस डेटा को लोगों तक पहुंचाए और ये जो वीडियो, ये जो प्रेजेंटेशन राहुल गांधी ने बहुत अच्छे तरीके से पेश की थी, इसे भी जगह जगह पर दिखाए। अब देखना होगा कि कांग्रेस कब तक ये काम कर पाती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।